हेलो एवरीवन। मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर का भाग 2 लेकर के आया हूँ जीव प्रक्रम का। हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगले चैप्टर में पढ़े थे कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि परपोषी के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परपोषी के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी पोषी और तीसरा है प्राणी संपोषी। ठीक है, तो हम पहला का डिफिनेशन जानेंगे कि आखिर होता क्या है, यानी परपोषी को 3 भागों में क्यों बांटा गया। परपोषी के 3 भागों में इसलिए बांटा गया क्योंकि सबके भोजन प्राप्त करने का जो तौर तरीका है वो सब क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया कि परपोषी को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो परपोषी को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, मृतजीवी पोषी, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए, ठीक है, वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु पेड़ पौधों के पत्ते तथा छाल के सड़े गले से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषी कहते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया होगा, प्रोटोजोआ हो गया। जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं कि जैसे ही कोई जीव मरता है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीड़ा लग जाता है, कवक लग जाता है और उसके शरीर को क्या करता है, गलाना शुरू कर देता है। और जो भी गलता है यानी कार्बनिक पदार्थ निकलता है घुलित, उसको वो अवशोषित करता है और जो उसके शरीर से गैस निकलता है वो वायुमंडल में क्या होता है, जा करके मिल जाता है। ठीक है, और ये जाकर के पूरे उसके जो 5 तत्व से शरीर जो बना होता है 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। फिर ये मृत जीविका होते हैं वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ से कवक होते हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मृत जीविका। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम परजीवी को लिखते हैं। चलिए अब हम जानेंगे क्या परजीवी पोषी। तो परजीवी पोषी में क्या होता है कि ऐसे जीवों का भोजन जो किसी दूसरे जीव के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषी कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन यानी दूसरे जीव के शरीर से तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषी कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, ढील हो गया, जू, यानी जो मनुष्य के शरीर में पड़ता है, सर में पड़ता है, जू, ढील, वो हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अठैल हो गया, जो जानवरों के यानी गाय भैंस के शरीर में पड़ता है, वो हो गया। अमरबेल, जो आम के पेड़ पे होते हैं, पीपल के पेड़ पे हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि उसका जड़ नहीं होता है, वो जो आम अपना भोजन बनाता है उस भोजन से ही वो अमरबेल क्या कर लेता है, अपना भोजन कर लेता है। उसको बंदा भी कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम कोष्ठ में लिख देते हैं, बंदा। ठीक है, उसको बंदा भी कहते हैं। और तीसरा होता है क्या, चौथा अमरलती, जो कि देखिएगा पेड़ पे धागा की तरह पीला पीला करके लटका हुआ रहता है। उसको कहीं से भी तोड़ के किसी पेड़ पे फेंक दीजिए, वो सूखता नहीं है, वो उसी पे हो जाता है। यानी वो पेड़ जो भोजन बनाएगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, उसी में से वो क्या करेगा, अपना भोजन कर लेता है। तो उसको हम बोलते हैं परजीवी। तो परजीवी में क्या आ गया, जू, ढील यानी अठैल जो जंतुओं के शरीर में पड़ता है, पेड़ पर अमरबेल जिसको बंदा कहते हैं, और एक अमरलती होता है। ठीक है, यानी हम पढ़ लिए मृतजीवी पोषी, परजीवी पोषी। अब हमको लिखना है प्राणी समपोषी। ठीक है, चलिए हम आगे लिखते हैं, इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब हम आगे 3 नंबर करते हैं प्राणी समपोषी। ठीक है, तो प्राणी समपोषी में क्या होता है, प्राणी समपोषी में है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी समपोषी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, पेड़ पौधा आदि। देखिए अब क्या होता है कि हम कैसे इसको हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी ठोस या तरल के रूप में। अब देखिए गाय क्या देती है, दूध देती है, तो गाय से हमको तरल के रूप में क्या मिलता है, हम लोग को दूध मिलता है। भैंस भी क्या करती है,
तरल के रूप में दूध देती है, हम लोग खाते हैं, दही बनाते हैं उसका, ठीक है, उसका मलाई बनाते हैं, बहुत सारे चीज़ बनाते हैं। बकरी भी क्या करती है, हमें दूध देती है, उसके बाद बकरी से ही मांस मिलता है, ठीक है। पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा से बहुत सारे चीज़ बनता है, तेल मिलता है, उसके बाद हम लोग इसका साग के रूप में इसको खाते हैं। तो ये जितने सारे चीज़ हैं यानी जीव जंतु सभी को हम लोग क्या करते हैं, यानी अपने ज़रूरत के हिसाब से ठोस या तरल के रूप में उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं, ठीक है। अब पहला है मृत जीवी में मृत जीवी पोषी में कुछ पॉइंट है उसको लिखेंगे, उसके बाद परजीवी पोषी में कुछ पॉइंट है उसको हम लोग नोट करेंगे। तब तक इसको आप नोट कीजिए और इसको आप तोड़ करके समझ करके आप याद कीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। यानी क्या कहेंगे कि प्राणी समपोषी, इसको हम कहेंगे कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं। जैसे गाय से दूध मिलता है, भैंस से दूध मिलता है, बकरी से दूध और मटन वो दोनों मिलता है, पेड़ पौधे से भी हमको दोनों मिलता है, यानी साग भी खाते हैं और इसके फसल से क्या करते हैं हम लोग तेल निकालते हैं या रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, या ठोस तरल सब के रूप में हम इसका क्या करते हैं, अपना उपयोग करता है लोग, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यानी मृतजीवी के भाग को। तो मृतजीवी अपघटक क्या है, तो कह रहा है मृतजीवी जब कुछ जीवों के द्वारा सड़ा गलाकर मूल तत्वों में बदल देते हैं तो वह फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर हरे पेड़ पौधे मिट्टी से ग्रहण कर इसका उपयोग करते हैं। यह क्रिया निरंतर यानी प्राकृतिक में हमेशा चलता है। इस क्रिया को हम मृतजीवी अपघटक कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई जानवर है या कोई जीव है या पेड़ पौधा है, क्या होता है कि मर गया, ठीक है, कोई जानवर है मर गया, मर जाने के बाद में क्या होता है कि कुछ उस पर बैक्टीरिया लगते हैं, कुछ जीव लगते हैं, कवक लगते हैं और उसको सड़ाना शुरू करते हैं, गलाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो जीव क्या होता है, गल जाता है, गलता है, ठीक है, तो उसमें का जो गैस होता है वायुमंडल में मिल जाता है और वो उसमें का जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो वहीं पे मिट्टी में क्या होता है, मिल जाता है। वहाँ पे अगर कोई दूसरा पेड़ उगता है तो वहाँ पे उसको पोषक तत्व मिलता है, यानी वो कार्बनिक पदार्थ क्या हुआ, पोषक तत्व के रूप में हुआ। वो पोषक तत्व क्या होता है कि पेड़ पौधे अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं, वो हरा भरा हो जाता है, ठीक। फिर कुछ दिन के बाद वही पेड़ पौधे किसी कारणवश टूट जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि मिट्टी में नमी के कारण क्या होता है, वो सड़ने गलने लगता है, फिर वो मिट्टी में फिर मिलता है, फिर दूसरा पेड़ उगता है। ये प्रक्रिया प्राकृतिक में हमेशा, इसको निरंतर या हमेशा बोलेंगे, हमेशा क्या होता है, चलते रहता है। इस घटना को या इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी अपघटक कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आए तो हम उसको पूरा करेंगे। और हम वीडियो को बहुत छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि बड़ा बनाने पे आदमी बोर हो जाता है, तो छोटा बनाएंगे 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो, जिसमें से आप क्या करेंगे कि कम समय में अधिक चीज़ पढ़ेंगे और ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। और इसको आप नोट करते जाइए, अपने नोटबुक बनाइए, आप फेयर बनाइए और फेयर बना करके इसको नोट करते जाइए और याद कीजिए, ठीक है। घर पे बैठे बैठे इसको क्या कीजिए, याद कीजिए और याद करके इसको हम टेस्ट लेंगे, अपना क्वेश्चन देंगे, आप घर पे बैठे बैठे इसको टेस्ट दीजिएगा और हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप उस पर सेंड कीजिएगा, हम चेक करके आपका मार्क्स बताएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। फिर परजीवी का दूसरा हम इसका लिखवाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि पोषी क्या है, ठीक है। तो पोषी क्या होता है, पोषी का मतलब क्या होता है, पोषी क्या है, किसे कहते हैं पोषी। तो पोषी उसे कहते हैं कि जिससे जीव जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी जिससे जीव जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। तो उसी को हम लोग लिखेंगे कि जिस जीव के शरीर से परजीवी
अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम पोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय आदि, ये सब क्या है? परपोषी है। यानी इससे, यानी हम लोगों से जो होता है, जू होता है, ढील होता है, वो अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। मच्छर होता है वो अपना भोजन प्राप्त करता है। ये क्या बोलते हैं, खटमल होता है जो बिस्तर में लग जाते हैं, वो अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। अब गाय से हम लोग क्या करते हैं, दूध दही प्राप्त करते हैं। बकरी से मांस दूध प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पेड़ पौधा से भी हम लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गया, पोषी हो गया। यानी ये, इससे हम लोग क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए क्या हो गया, पोषी, यानी हम लोग को ये पालता है, ठीक है, जिसको हम पोषी कहते हैं। तो ये इतना हुआ, इसको नोट कीजिए और नोट करके अपने नोटबुक में आप देखिए, हम इसके आगे फिर पढ़ाते हैं। आइए हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। यानी दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, कि जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियाँ, ठीक है। तो जीव हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। यानी जीव लिख देंगे पहले, नेक्स्ट लिखेंगे कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि आंसर में जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला में होता है क्या, एक कोशिकीय जीव। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसका डिफिनेशन अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसका डिफिनेशन होता है कि वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिकाओं से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया आदि। अब इन लोगों में पोषण करने की क्या विधि होती है, कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अमीबा का फिगर यही होता है, ठीक है। इसका फिगर निश्चित नहीं होता है। ये एक कोशिकीय, ये केंद्रक होता है। ये क्या है, भोजन रसधानी होता है, जहाँ से ये अपना भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं, भोजन को पाचित करते हैं, ठीक है। अब ई क्या करता है कि इसमें देखिए कि ई क्या करता है कि अगर इसको भोजन अगर यहाँ पे दी गया, ठीक है, यहाँ पे ये भोजन दी गया, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से ये कुटपाद फेंकना शुरू करेगा और यहाँ से घेर लेगा। अब इसका आकार देखिए कैसा हो गया, ठीक है। तो ये इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मृदुजलीय जीव है, ऑप्शन में देगा अमीबा, मछली, सांप, इनमें सभी। तो आप मारिए क्या, अमीबा। अमीबा मृदुजलीय जीव है, मृदुजलीय यानी कि मिट्टी वाला जल। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव है, अमीबा देगा, मनुष्य देगा, चूहा देगा, पेड़ पौधा देगा। तो आप अमीबा मारेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा
कि ये अपशिष्ट पदार्थ निकालता कैसे है। अब ये अपना भोजन को कर लिया, यहाँ पे केंद्रक के पास आकर के कर लिया, अब ये भोजन कर लिया, अब इसको अपशिष्ट पदार्थ निकालना है, तो यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ ये है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये अपना शरीर तोड़ के इसको बाहर निकाल देगा। ये देखिए आकार हमेशा इसके क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको प्रजनन करना है, ठीक है, तो ये अमीबा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्रक है, इस केंद्रक के ठीक बीचों बीच ये क्या करेगा, अपने शरीर को तोड़ देगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ से शरीर को तोड़ देगा, ठीक है, यहाँ से शरीर को तोड़ देगा, यानी ये दो अब छोटे छोटे जीव हो गए, दो जीव अमीबा हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से अपना भोजन और प्रजनन करते हैं। तो ये एक कोशिकीय का हो गया। तो पैरामीशियम में भी वैसे ही होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, प्रोटोजोआ में भी होता है और अमीबा में भी होता है। तो इनका एक निश्चित अंग नहीं होता है भोजन करने के लिए, तो इनको जहाँ से मन करता है वहीं से कर। लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम का फिगर यही होता है, एकदम पैर के आकार के होता है और यही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें इसका एक मुख होता है, इसमें बहुत सारे सिलिया ये लगे होते हैं, सिलिया इसको बोला जाता है, बहुत सारे बाल हो, इसको हम लोग कहते हैं, बाल भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इसको अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए अंग होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे भोजन रसधानी होता है, ठीक है, भोजन रसधानी होता है। अब यहाँ से क्या करता है कि भोजन अगर दी गया यहाँ पे, तो ये सिलिया के माध्यम से भोजन को मारते मारते यहाँ पे ले आएगा और ये भोजन को कर लेगा। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आएगा भोजन, आएगा किस कहाँ पे, इस रसधानी के पास, यहाँ से यहाँ आ जाएगा इस रसधानी के पास, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से फिर क्या होगा कि ये यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से निकाल देगा। तो ये हो गया आपका अमीबा। प्रोटोजोआ सेम टू सेम है, अमीबा में ये आकार होता है, आप इसका फिगर भी बना सकते हैं। तो ये होता है क्या कि जीवों में पोषण करने की विधि, यानी एक कोशिकीय जीव में पोषण करने की विधि। हम दूसरा देखेंगे, ठीक है। ये अमीबा में हो गया एक कोशिकीय जीव में। अब हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय जीव में पोषण करने की विधि, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे बहुकोशिकीय जीव। पहले जानते हैं बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जिसका शरीर बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, चूहा, हाथी, मुर्गी, बकरी, भैंस, गाय, ये सब बहुकोशिकीय जीव हो गया, ठीक है। अब इन बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि इनको भोजन यानी पोषण ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अंग होता है, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए भी क्या होता है, एक निश्चित